नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। तृणमूल कांग्रेस के महासचिव और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी का बुरा टाइम शुरू हो गया है। आज कोलकाता पुलिस अभिषेक बनर्जी के घर पहुंची। पुलिस बल के दस्ते ने अभिषेक बनर्जी के पूरे घर को घेर लिया। कई घंटों तक पुलिस वहां मौजूद रही। इसके बाद एक पुलिसकर्मी अभिषेक बनर्जी के घर से एक एलईडी स्क्रीन लेकर बाहर निकलते हुए नजर आए। मामला उनके कोलकाता स्थित घर और उससे जुड़ी संपत्तियों में अवैध निर्माण का है। अचानक उनके आवास पर भारी पुलिस बल पहुंचने से राजनीतिक हलचल भी तेज हो गई है। बताया जा रहा है कि कोलकाता नगर निगम ने अभिषेक बनर्जी से जुड़ी 17 संपत्तियों को लेकर नोटिस जारी किया था। आरोप है कि इन संपत्तियों में निर्माण नियमों का उल्लंघन हुआ और बिना अनुमति कई हिस्सों में बदलाव किए गए। इनमें कालीघाट स्थित घर और हरीश मुखर्जी रोड पर मौजूद शांति निकेतन मकान भी शामिल है। नोटिस का समय सीमा आज समाप्त हुआ। नोटिस का जवाब नहीं देने पर यह बड़ी कार्रवाई की गई है। तो कैसे अभिषेक बनर्जी अब फंस चुके हैं, आज इसी को समझेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। भारी पुलिस बल की तैनाती, वो भी अभिषेक बनर्जी के आवास के बाहर। क्या फंस सकते हैं अभिषेक बनर्जी? देखिए, अभिषेक बनर्जी तो ऑलरेडी फंसे हुए हैं और अभिषेक बनर्जी को किसी भी कीमत पे नहीं छोड़ा जाएगा। ये शुभेंदु अधिकारी के एक्शन से समझ में आ रहा है जी। 3 चीजें अनइमेजिनेबल हुई है कि कलकत्ता में बैठे कोई व्यक्ति उसको इमेजिन नहीं कर सकता। पहली चीज कि केएमसी, कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, उसमें से सारे सबूत, सारी जानकारियां, सारा दस्तावेज अभिषेक बनर्जी और उसके परिवार के खिलाफ निकाल लेना और वही केएमसी के अधिकारी 401 का नोटिस उनके घर के बाहर चस्पा कर देना, ये किसी भी कैलकटियंस के लिए जो है वो अनइमेजिनेबल है। ये दहशत थी अभिषेक बनर्जी की। भाई, अभिषेक बनर्जी को कौन क्या कर लेगा? चुनाव जीतने के बाद भी बहुत सारे हमारे मित्र होते हैं कलकत्ता के अंदर। मैं किसी को बोलता था कि अभिषेक बनर्जी तो गया, शुभेंदु अधिकारी छोड़ेंगे नहीं, तो उधर से सीधा जवाब होता नहीं, अरे अभिषेक बनर्जी बहुत बड़ी चीज है। आप लोग दिल्ली में रहते हो, आपको मालूम नहीं है। लीजिए क्या हो रहा है। दूसरी चीज, कोई ये इमेजिन नहीं कर सकता था कि शांति निकेतन, अभिषेक बनर्जी जहां रहते हैं, वहां उस घर को चारों तरफ से पुलिस घेर लेगी और पुलिस वाले घर के अंदर घुस जाएंगे और वहां से उठा करके ले आएंगे सामान। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज लेकर के गए हैं। आपने एलईडी स्क्रीन कहा, लेकिन वो बहुत खतरनाक है। क्या है वो जो लेके निकले हैं? देखिए, वो जो लेके निकले हैं वो सीसीटीवी जितने लगे हुए हैं उस परिसर में जी, उसका सारा फुटेज वो स्क्रीन पे चलता था। लेकिन ये सिर्फ स्क्रीन नहीं है, ये वैसा स्क्रीन है जिसके पीछे हार्ड डिस्क भी है। तो हार्ड डिस्क के साथ वो सारा वो उठा के लेके चले गए। बाकी लोगों में क्या होता है कि सीडीआर जो है कहीं और रखा हुआ होता है, उस बक्से से उठाते, लेकिन बड़ा एडवांस किस्म का सीसीटीवी था। लेकिन इसको क्यों खंगाला जा रहा है सर कि उनके घर पे कौन प्रवेश कर रहा है, कौन बाहर जा रहा है, कौन कितने देर तक था, वो सारी इंफॉर्मेशन तो स्क्रीन पे होगी। इसको खंगालने की जरूरत क्यों? इसकी खंगालने की जरूरत इसलिए पड़ी है क्योंकि 401 का जब नोटिस डाला गया तो कोई रिसीव करने के लिए नहीं था। अंदर आकर के बताया गया तो बोला कोई नहीं। आज भी अभिषेक बनर्जी भाग गए। भाई, किसी ने बताया होगा भाई पुलिस वाले आ रहे हैं, अंदर घुसेंगे। डरपोक इतना कि उसको लगा कि भाई गिरफ्तारी होगी। शांति निकेतन में है ही नहीं वो। तो ये जो आप कह रहे हो कि भाई आपके घर के अंदर कोई था ही नहीं, 7 दिनों का आपको नोटिस दिया गया था कि आप जवाब दें, आपने कोई जवाब नहीं दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो, मीडिया में बता रहे हो, ममता बनर्जी विधायकों को, पार्षदों को बुला करके आप ये कह रहे हो कि भाई अभिषेक बनर्जी के घर के ऊपर बुलडोजर चलेगा तो सारे लोग सड़क पे उतर आएंगे। आप एक कानून के जरिए एलिबाई क्रिएट कर रहे हो कि आप ये कह रहे हो कि उस घर में कोई था ही नहीं 7 दिनों के लिए। लेकिन एक बात ये भी सामने आई, बताया जा रहा है कि जो नोटिस भेजा गया, जो वहां पे चस्पा किया गया, वो नोटिस जो है वो फटा हुआ था। भाई, फाड़ दिया गया, उनको मेल भी किया गया, उनको रजिस्टर्ड पोस्ट से भी किया गया
और ये टेक्निकल मसला है कि बाहर भी आप छाप उसको ये कर देते हैं। आप कहेंगे कि भाई हम जानते ही नहीं, तो इसलिए वो सीसीटीवी लेकर के आ रहे कि भाई इस घर में आप आए या नहीं आए 7 दिनों में। इसीलिए वो सीसीटीवी का मामला जो है, क्योंकि आप कोई लीगल एलिबाई नहीं ढूंढ सके, तो पहली चीज तो ये पुलिस अंदर घुस गई और अभिषेक बनर्जी भागम भाग फिर रहे हैं। क्यों हो रहा है ऐसा, अब इसको समझिए। 17 प्रॉपर्टी के ऊपर बुलडोजर चलेगा, ये क्लियर है। अभिषेक बनर्जी उससे बचा नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने कई तरह की जो कानूनी रिक्वायरमेंट्स है उसको अनदेखा करके ये सोचते हुए कि भाई हमारा कौन क्या बिगाड़ेगा। ना नक्शा है ठीक से, ना आपने कंस्ट्रक्शन ठीक से किया है आपने, और जमीन उमीन के लेकर के भी बहुत सारी चीजें हैं। तो आपने ये सब जो कंस्ट्रक्शन वगैरह जो किया है उसके ऊपर तो कार्रवाई होगी, और ये जो कार्रवाई होगी ये कार्रवाई इसलिए भी होगी क्योंकि पार्टी के अंदर भी अभिषेक बनर्जी हैज कम आउट एज अ विलन। हार का सारा ठीकरा, सारे लोग वो अभिषेक बनर्जी को, और ये फाल्टा के अंदर 1 लाख से ज्यादा वोट से हार गया आपका पुष्पा, है ना। पुष्पा जो है 1 लाख से ज्यादा वोट से हार गया, तो आप ये समझिए कि आपकी स्थिति पॉलिटिकली भी खत्म, लीगली भी खत्म, और पार्टी के अंदर यू हैव बीन कॉर्नर्ड। भाई ऋतुव्रता को मैंने देखा वो मिल रहा है जाकर के चीफ मिनिस्टर से, टीएमसी के लोग जाकर चीफ मिनिस्टर से मिल रहे हैं, दिल्ली में सांसद अमित शाह से मिल रहे हैं, ममता बनर्जी मीटिंग बुलाती है तो मीटिंग में कोई आता नहीं है। भाई सांसदों की आप मीटिंग बुलाते हैं, सारे लोग नहीं आते। काकुली घोष ने भी इस्तीफा दे दिया। अब काकुली घोष जो है, काकुली घोष दस्तेदार, बहुत इंपॉर्टेंट लीडर, उन्होंने इस्तीफा दिया। चलिए इस्तीफा दे सकता है, कोई भी आदमी दे सकता है, उसका कारण है इस्तीफा देने का। इस्तीफा देने का कारण यह बताया जा सकता था कि भाई वो चीफ विप थी लोकसभा में। अब आपने क्या किया, आपने कल्याण बनर्जी को, उनको हटा करके कल्याण बनर्जी को बना दिया। कल्याण बनर्जी को इसलिए बनाया गया, कल्याण बनर्जी सारे लीगल जो है वो काम देखते हैं ममता बनर्जी का, सारा कच्चा चिट्ठा भी जानते हैं ममता बनर्जी का, तो वो उनको आपने रिप्लेस कर दिया। तो अगर उन्होंने इससे इस्तीफा दे दिया होता कि आई टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ साउथ 24 परगना में जो हार हुई है नॉर्थ 24 परगना में, वो हम उसके लिए जिम्मेदार हैं। दिस इज व्हाट शी सेड कि भाई ये जो 7 के 7 सीट मेरी कंस्टिट्यूंसी में जो आता है, हमने बहुत मेहनत किया, वो 12/7 की डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी थी, वो हम इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते कि हम सीटों को हार गए, हम इस्तीफा दे रहे हैं। अगर ये मामला वहां तक होता तो व्हाट शी डिड, फर्स्ट सी राइट्स अ लेटर, और उसके बाद आज दिन भर अलग अलग टेलीविजन चैनल पे थी। जी हाँ, मतलब ये जो टीएमसी के अंदर क्रैक हो रहा है, इट इज कमिंग आउट इन पब्लिक। पब्लिक में आकर के वो कह रही है कि पार्टी को अभिषेक बनर्जी ने बर्बाद कर दिया, अभिषेक बनर्जी बेहुदा आदमी है, अभिषेक बनर्जी जिस तरीके से ट्रीट करता है वो बहुत गुंडे की तरह जो है ट्रीट करता है, सांसदों को इज्जत नहीं देता। कैपिटल टीवी के अगर आप रेगुलर व्यूअर्स हैं, ये चुनाव के दौरान ही इस बात को हम लोग बार बार उठा रहे थे कि ये मामला टीएमसी के अंदर खराब इसलिए चल रहा है, कोई भी सांसद सड़क पे उतरकर कैंपेन में नहीं उतरा। वो लोग क्या कर रहे थे, वो लोग सिर्फ और सिर्फ 2-3 को अगर छोड़ दे, जो अभिषेक बनर्जी के बड़े करीबी महिला मित्र लोग जो हैं उनकी, और सांसद भी हैं, वो प्रचार उचार कर रही थी, सियानी घोष वगैरह। बाकी जो सीनियर लीडर्स थे, वो लोग जो 3 दशक से 4 दशक से पार्टी के साथ थे, उनका बस एक ही काम हो गया था, पार्टी की तरफ से, ममता बनर्जी की तरफ से, अभिषेक बनर्जी की तरफ से कोई ट्वीट आ रहा है, उसके 2 बच्चे बिठाए रहे हैं, वो रीट्वीट कर दे रहा है, और आराम से सब बैठे हुए हैं, कोई जाकर के मेहनत नहीं किया। उस समय से ये सुबुगाहट थी कि पार्टी टूट रही है। अब ममता बनर्जी चारों तरफ से गिर गई, सांसद विद्रोह कर दिया, विधायक ने विद्रोह कर दिया। अब तो 50-60 म्यूनिसिपैलिटी में इस खबर आ रही है कि टीएमसी छोड़ के लोग जा रहे हैं। लेकिन ममता बनर्जी को ये बात समझ में नहीं आ रही
होता है ना, जैसे धृतराष्ट्र को कहा जाता है ना कि पुत्र मोह में उसने सब कुछ बर्बाद कर दिया। ममता बनर्जी ये अभिषेक ये भांजा मोह में जो है, भतीजा मोह में है ना, भाईपो मोह में ये सब कुछ बर्बाद करने जा रही है। अभी तक ममता बनर्जी को ये हकीकत पचा नहीं है कि जनता ने आपको रिजेक्ट कर दिया। अब वो कह रही हैं कि भवानीपुर का जो परिणाम आया है वो उनके खिलाफ कोर्ट का दरवाजा खटखट। भाई बिल्कुल कोर्ट में जाइए, मैं तो कहूंगा 45 दिन के पहले जाइएगा। जी, ये बड़े शातिर लोग हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कह रखा है कि जो चुनाव हुआ है 45 दिनों तक सीसीटीवी फुटेज से लेके सब कुछ रखना। जी, जी। 45 दिनों के बाद ये कोर्ट जाएंगी। मैं बता रहा हूं आपको कि वो पॉलिटिकल मसला उठाएंगी कि भाई 45 दिन खत्म हो गया, वो सब डिस्ट्रॉय कर देंगे इलेक्शन कमीशन वाले। तब ये कहेंगे कि देखो हम आए यहाँ पे, 45 दिन बीतने के बाद वो जाएंगे और उसके बाद कहेंगे कि हमने जैसे ही कोर्ट में ये किया उसने सब कुछ जो है वो डिस्ट्रॉय कर दिया। शर्म आनी चाहिए। आप जहां रहती हैं, आपके मोहल्ले के लोगों ने आपको वोट नहीं किया, आपके मोहल्ले के लोगों ने आपको वोट नहीं किया। आप अपने घर आसपास पड़ोसियों के लिए भी दुश्मन बन गई। वहां भी शुभेंदु अधिकारी लीड कर ले गया। लेकिन होता क्या है कि जब आदमी डिल्यूजनल हो जाता है तो उसको हकीकत समझ में नहीं आती। ममता बनर्जी इज सफरिंग फ्रॉम ए मेंटल डिजीज। वो हकीकत समझना ही नहीं चाहती, सच्चाई देखना ही नहीं चाहती, और जनता का ये जो आदेश आया है उसको स्वीकार नहीं करना चाहती। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो अभिषेक बनर्जी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। अभिषेक बनर्जी की मुश्किल इसलिए भी बढ़ती दिख रही है क्योंकि मामला सिर्फ एक घर तक सीमित नहीं रहा, बल्कि 17 संपत्तियों और अवैध निर्माण तक पहुंच गया है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि नगर निगम और कोलकाता पुलिस की जांच आगे क्या कुछ नया खुलासा करती है। पर नोटिस का जवाब ना देना अभिषेक बनर्जी को महंगा पड़ सकता है। एक बड़ी कार्रवाई अभिषेक बनर्जी के खिलाफ जल्द हो सकती है। तो आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।